ध्यान दीजिए, हम लोग पहले पढ़ रहे थे क्या चीज, कीबोर्ड। क्या पढ़ रहे थे लोग? कीबोर्ड। हम लोग क्या पढ़े थे कि कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज, इसमें कितने टाइप्स के बटन होते हैं, तो 6 टाइप्स के बटन होते हैं, ये पढ़े थे। जिसमें पहला हम लोग पढ़ लेते फंक्शन कीज के बारे में, फंक्शन कीज का यूज कब करते हैं, क्या होता है फंक्शन कीज। सेकंड हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, न्यूमेरिक कीपैड, जो मात्र 10 बटन होता है, जीरो से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस 10 बटन के द्वारा, कितने बटन के द्वारा, 10 बटन के द्वारा हम कोई भी नंबर लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, हो जाएगा। और उसके आगे हम लोग इसमें पढ़े थे क्या चीज, सिंबल कीज, कि किस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे इस पहला सिंबल जो दिया है, दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैज, परसेंटेज, डॉलर, फिर परसेंटेज, ऐसा हम लोग करके अलग अलग बहुत सिंबल पढ़े थे। उसके नीचे जब आएंगे तो अगला दिया है अल्फाबेट की, जो ए से लेकर के जेड तक मात्र 26 बटन होता है, 26 बटन होता है, कितना, 26। कहाँ से, ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक, ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। अब अगर हमें क्या करना है, सपोज करिए कि अगर हमें कोई वर्ड, कोई सेंटेंस लिखना है, तो इस 26 बटन के माध्यम से हम आसानी से लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे एरो की। एरो कितने होते हैं, 4 बटन होते हैं मात्र, कितने बटन होते हैं, 4। पहला होता है क्या चीज, अप एरो, दूसरा होता है क्या चीज, डाउन एरो, तीसरा होता है राइट एरो, और चौथा होता है लेफ्ट एरो। इतना क्लियर है ना। अगर हमें पेज को या कर्सर को ऊपर लेके जाना तो अप एरो का यूज करेंगे, पेज को या कर्सर को नीचे लेके जाना तो डाउन एरो का यूज करेंगे, राइट में लेके जाना तो राइट एरो का, और लेफ्ट में लेके जाना तो लेफ्ट एरो। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन आज हम लोग को स्पेशली पढ़ना है किसके बारे में, स्पेशल कीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, स्पेशल कीज क्या होता है, कब यूज करते हैं स्पेशल कीज का। इतना क्लियर है ना। तो देखिए कब यूज करते हैं स्पेशल कीज का, तो जब हम लोग आएंगे आगे अपने पेज पर, तो यहाँ पर दिए स्पेशल कीज के बारे में, सिंबल के साथ क्या दिया है, स्पेशल। और स्पेशल में सबसे पहले नाम दिया किसके बारे में, ईएससी के बारे में। किसका नाम दिया है, ईएससी। और कह रहा है क्या चीज, इसकी का पूरा नाम एस्केप की होता है। कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा, ईएससी के नाम से ही रहेगा, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, एस्केप की होगा। आप एक बार देखिए अपने कीबोर्ड स्क्रीन पर आ जाइए, जैसे आप विंडो आर करेंगे और जब ओ एस के लिखेंगे, ओ एस के, और एंटर करेंगे तो आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो ये पहला किस नाम से है, ईएससी के नाम से है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, एस्केप होगा। कह रहा क्या चीज होता है, और इसका प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करना होता है। और इसका प्रयोग कब करेंगे हम लोग, करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद से कह रहा है क्या चीज, अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करें तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई काम कर रहे हैं, माउस का राइट बटन दबा दिया, ऑप्शन आ गया, गलती से आगे ये हटाना है तो इसके बटन दबा देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हो जाएगा ना। स्टार्ट मेन्यू पे आ गया, ये अभी हमें क्लोज करना है तो जस्ट इसके बटन दबा देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। किसी कारणवश हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना था, कंप्यूटर क्या करना था, तो जैसा हम शट डाउन करने के लिए जा रहा है, अभी इसको रोकना है, इसके बटन दबा देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और उसी के आगे जब आए तो अगला क्या कह रहा है, सीटीआरएल। इसके पहले समझ में आ रहा है ना, कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा, ईएससी के नाम से, लेकिन पूरा नाम क्या होगा इसका, एस्केप की होगा। पूरा नाम क्या होगा, एस्केप की। और इसका काम क्या है, करंट प्रोसेस को कैंसिल करना होता है, हो जाएगा ना। जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं, ये गलती से आगे हटाना तो इसके बटन दबा देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कंट्रोल। कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा, कीबोर्ड में सीटीआरएल के नाम से रहेगा, किस नाम से, लेकिन कह रहा है इसकी का पूरा नाम कंट्रोल की होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, कीबोर्ड ओपन कीजिए, ये सीटीआरएल 2 जगह दिया होता है, कितने जगह दिया होता है, 2। एक तो यहाँ दिया है, दिख रहा है ना, यानी कि एक दिया है यहाँ पर सीटीआरएल, और एक दिया है यहाँ पर सीटीआरएल। तो चाहे आप इसका यूज कीजिए और चाहे आप इसका यूज कीजिए, दोनों का काम क्या है, सेम है। तो 2 जगह देने का रीजन क्या है, अगर कीबोर्ड में जब यही काम कर ले जाएगा तो इसको देने का मतलब क्या था, 2 जगह था,
आ समझे ना। दो जगह देने का रीजन ये है कि जब हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमें लेफ्ट फिंगर से क्या करना है, लेफ्ट फिंगर से दूसरा कोई बटन दबाना है, हम राइट फिंगर से उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बटन को दबा सकते हैं। और अगर जो राइट फिंगर से हमें कोई बटन दबाना है तो लेफ्ट फिंगर से हम कंट्रोल बटन को दबा सकते हैं। हो जाएगा। और अगर जो राइट फिंगर से कोई बटन दबाएं तो लेफ्ट बटन से क्या करेंगे, कंट्रोल दबा सकते हैं। तो दोनों जगह इसलिए दिया है कि आप चाहें तो लेफ्ट फिंगर से दबाइए, चाहें तो राइट फिंगर से दबाइए, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे, जहां से आपकी स्पीड की टाइपिंग करने क्या हो जाए, बढ़ जाए। इतना क्लियर है ना। और उसके आगे जब आएंगे तब क्या कह रहा है कंट्रोल में, कह रहा है इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है, ये अकेले काम नहीं करता। कंट्रोल हम कितना भी दबाएंगे अकेले काम नहीं करेगा, हमेशा किसी न किसी दूसरे बटन पर निर्भर करेगा। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रोल ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी अल्फाबेट होता है ना, तो ए से लेकर जेड तक सबके साथ कोई ना कोई काम करता है। क्या करेगा, सबके साथ कोई ना कोई काम करेगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट होगा, कंट्रोल बी से अलग काम करेगा, कंट्रोल सी से अलग काम करेगा, कंट्रोल डी से अलग काम करेगा, लेकिन कंट्रोल अकेले काम नहीं करेगा। और आगे कह रहा है जैसे एमएस ऑफिस में कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कॉपी का मतलब तो पता है आपको ना। हाँ, कॉपी का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हैं, ये फाइल बना हुआ है, सपोज करिए फोटो नाम से एक फाइल बना हुआ है, दिख रहा है ना। इसी का सेम टू सेम हमें एक और फाइल बनाना है, तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे, तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। पता नहीं चला है ना। एक बार हम पॉइंटर लाके यहाँ क्लिक किए तो सेलेक्ट हो गया है। और ये जरूर याद रखिएगा, बिना सेलेक्ट किए हम कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। तो क्लिक किए क्या हो गया, और कंट्रोल सी किए हैं तो क्या हो गया है, कॉपी। और जब नीचे आएंगे तो इसको कंट्रोल भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। सेम उसी कॉपी पेस्ट आ गया ना। तो कंट्रोल सी से कॉपी हुआ है, और कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी वैन वाला वी, उससे क्या हुआ है, पेस्ट हुआ है, यानी उसी की कॉपी बन के आ गई है। तो अभी हम लोग क्या सीखे इसमें, कि जब यहां हम लोग आएंगे तो कंट्रोल, CTRL का पूरा नाम क्या होगा, कंट्रोल। और ये अकेले काम नहीं करेगा, हमेशा किसी न किसी दूसरे फाइल पर काम, दूसरे बटन के साथ ही काम करेगा। जैसे एक और आ कह रहा है, विंडोज ओएस में, ओएस का पूरा नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूरा नाम क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर चला रहा है उस सॉफ्टवेयर का नाम है विंडोज। क्या है, और वही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। हम लोग फोन यूज करते हैं लोग ना, फोन को जो सॉफ्टवेयर चलाता है उसको हम लोग एंड्रॉइड बोलते हैं। क्या होता है, और वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो फिलहाल बस ये याद रखिएगा, ओएस का पूरा नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, विंडोज। विंडोज ओएस में हम कंट्रोल बटन को दबाकर कई फाइल या फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कई सारा फाइल एक साथ सेलेक्ट करना है, आप यहाँ क्लिक किए, फिर जैसे इसके ऊपर क्लिक करें पिछला सिलेक्शन देखिएगा हट जाएगा, हट गया ना। सिलेक्शन क्या है, जैसे उसके चारों तरफ बॉक्स जैसा बन जा रहा है। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो उसके ऊपर बन गया, इसका हट गया, यहाँ क्लिक तो उसका बन गया, इसका हट गया, यहाँ क्लिक तो उसका बन गया, पीछे वाले का हट गया। लेकिन जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखेंगे, हाँ कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल दबाए रखना है कीबोर्ड से। अब माउस का पॉइंटर ला करके हम लेफ्ट बटन होल्ड क्लिक करेंगे, तो जहां जहां क्लिक करें देखिए वो सिलेक्ट होता जा रहा है। क्या अभी भी सिलेक्शन छूट रहा है, अब नहीं छूट रहा है ना। लेकिन जहां बिना कंट्रोल दबाए हम एक बार क्लिक कर देंगे सारा सिलेक्शन हट गया है। कौन रोक करके रखा था, कंट्रोल। और जब उसके आगे आएंगे तो उसी में कह रहा है क्या चीज, कंट्रोल बटन का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है। यदि आप कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो वहां पर दो बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दो बात क्या क्या है, तो पहला कह रहा है हम किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। अगर कंट्रोल बटन हम यूज कर रहे हैं तो दो बात का ध्यान रखें। पहला क्या है, तो हम कंट्रोल के साथ किस जो कंट्रोल है वो किस सॉफ्टवेयर पर हम उसका यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया था विंडोज ओएस में कंट्रोल बटन दबाने के लिए, और हम एंड्रॉइड में कंट्रोल बटन दबाएं तो काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है।
और दूसरा कह रहा है कंट्रोल के साथ किस बटन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कंट्रोल सी से कॉपी हो रहा था और हम कंट्रोल पी करें तब कहें कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, तब वो कॉपी होने वाला नहीं, कोई दिक्कत इसमें। और उसी के जब नीचे है तो अगला कौन सा बटन दिया है, अल्ट दिया है। तो एस्केप और कंट्रोल ये दोनों समझ में आ रहा है ना। और उसके पीछे क्या दिया है, कीबोर्ड में इसी नाम से रहेगा, ए अल्ट अल्ट के नाम से। ये भी दो जगह दिया होता है बटन, कितने जगह दिया होता है, दो जगह, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी, दिख रहा है ना। तो अब यहाँ जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है क्या चीज, इसकी का पूरा नाम अल्टरनेट की होता है। कीबोर्ड में अल्ट के नाम से है लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, अल्टरनेट की होगा। और कह रहा है इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है, ये भी अकेले काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अल्ट बटन दबाएं अकेले तो कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। लेकिन काम कब करेगा, तो जैसे हम अल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, कह रहा विंडोज में अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाता है। अगर हमें यहाँ पर सिस्टम को शट डाउन करना है, बंद करना है, तो अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो बंद करने का ऑप्शन आ गया ना। F4 अकेले दबाएंगे तो नहीं काम करेगा, F4 अकेले काम नहीं करेगा और अल्ट अकेले काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम अल्ट और F4 दोनों एक साथ दबाएंगे तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें। एक चीज और कह रहा है, क्या चीज कह रहा है ध्यान दीजिए, तो कह रहा है ऑल्ट प्लस टैब क्या करने के लिए, ऑल्ट प्लस टैब करने से हम ओपन विंडो पर स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर से हम दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर से हम दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं। जैसे हम ऑल्ट बटन दबाए और टैब बटन दबा रहे हैं तो ऐसे एक सॉफ्टवेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर पर आ सकते हैं। जैसे हम एक और सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, ब्राउजर ओपन कर लिए, अब इससे हमें ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर से हमें इस पे आना है, हो जाएगा ना। तो वहाँ हम कौन सा बटन दबाएंगे, ऑल्ट, सिर्फ ऑल्ट के साथ टैब बटन दबा देंगे। अब जैसे हम ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो हम यहाँ से उस पर जा सकते हैं और उस पर से हम इस पर आ सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, किस बटन से, ऑल्ट के साथ टैब बटन से कर ले जाएंगे। चलिए, और उसके जब आगे आएंगे तो अगला कौन सा बटन कह रहा है, टैब की कह रहा है। और कह रहा है टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच लॉन्ग स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। देखिए टैब की का यूज बहुत जगह होता है। जैसे हम एक ऑप्शन पे हैं और हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना है तो टैब बटन का यूज करेंगे। जैसे भी हम लोग इंटरनेट खोले थे लोग ना, इंटरनेट पे आ गए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सर्च बॉक्स में अभी ना टैब बटन दबा रहे, देखिए आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आगे ना, किस बटन से बढ़ रहा है, टैब बटन दबाते हैं, एक एक ऑप्शन बढ़ रहा है आगे, कोई दिक्कत है इसमें। और वही शिफ्ट के साथ जब टैब बटन दबाएंगे तो फिर पीछे लेके आएगा, तब कहाँ लेके आएगा, बैक लेके आएगा। और टैब बटन दबाएंगे कहाँ लेके जाएगा, आगे। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो नोट्स में कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर टाइपिंग के दौरान क्या करने के लिए, टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच लॉन्ग स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सर्च बॉक्स पे गए और यहाँ जाने के बाद आप ओपन कर लिए नोटपैड, क्या ओपन कर लिए, नोटपैड। और जब नोटपैड पे आप आए तो यहाँ पर आप लिख लिए क्या चीज़, रमा। अब आपको कंप्यूटर लिखना है तो हम यहाँ लिख दिए क्या चीज़, कंप्यूटर। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो एक बार टैब बटन दबा देंगे। देखिए पहले इसको ज़्यादा जगह लिया है, ये स्पेस यदि इतना ही जगह लिया था, दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम लोग टैब बटन दबाएं देखिए इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जगह लिया है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो क्या लिखे हम लोग, रमा कंप्यूटर। और दोनों के बीच में ज़्यादा जगह देने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर लिए हैं, टैब की का यूज़ कर लिए हैं, कोई दिक्कत इसमें। और उसी के आगे कुछ चीज़ और कह रहा है, कह रहा है एमएस एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग एक ऑप्शन से जाने के लिए दूसरे ऑप्शन में टैब की का यूज कर रहे थे लोग ना, वैसे आप सर्च बॉक्स पे आइए, यहाँ सर्च कीजिए एक्सेल, क्या सर्च करेंगे यहाँ पर, एक्सेल।
अब जैसे एक्सेल लिख के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक्सेल हम यहाँ से क्या कर लिए, ओपन कर लिए। ओपन हुआ, कैसे ओपन हुआ एक बार फिर समझा देना। देखिए हम कहाँ चले गए हैं और यहाँ क्या लिखे हैं, एक्सेल लिख दिए हैं। और एक्सेल लिखने के बाद हम अपने ऐप वाले पर क्या कर दिए हैं, क्लिक। या तो यहाँ से क्लिक कर लें, या तो यहाँ से, या तो यहाँ ओपन से, कहीं से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तब हमें किस पे जाना है, ब्लैंक पर जाना है। अब देखिए एक सेल में है और दूसरे सेल में जाना तो किसका यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे। आगे बढ़ रहा है ना। और अगर वही शिफ्ट के साथ हम टैब बटन दबाएंगे तो कहाँ लेके आएगा, पीछे। हाँ, शिफ्ट के साथ टैब बटन पीछे लेके आएगा, और शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे कहाँ लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। तो टैब वाला समझ में आ गया ना, एस्केप कंट्रोल अल्ट और उसके बाद टैब। और अगला कह रहा है कौन सा, कैप्स लॉक। क्या दिया है, कैप्स लॉक। क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी का प्रयोग कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, कैपिटल लेटर में टाइप करें तो हम किसका यूज करेंगे, कैप्स लॉक का यूज करेंगे। अब काम कैसे करेगा, देखिए हम यहाँ नोटपैड पे ही ओपन कर लिए और यहाँ पर पहले हम बिना कैप्स लॉक का लिख रहे हैं, तो किस में लिख रहा है, ये स्मॉल लेटर में लिख रहा है ना। अब जैसा हम कैप्स लॉक ऑन करके यहाँ से लिख रहे हैं तो अभी किस में लिख रहा है, कैपिटल लेटर में लिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। तो कैसे कि ये समझना जा रहा है ना। तो उसी के जब नीचे है तो अगला क्या दिया है, शिफ्ट की। और शिफ्ट की में कह रहा है इस की का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। केस अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कैश लॉक वाला ना। कैश लॉक का काम क्या, देखिए हम यहाँ से नोटपैड तो ओपन किए थे लोग, नोटपैड ओपन कर लेंगे ना। प्रैक्टिकल करना तो आप सर्च बॉक्स पे आ जाइएगा, यहाँ पे आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अगर अभी हम कैश लॉक को बंद कर दिए और अब लिख रहे हैं तो किस लेटर में लिख रहा है, कैपिटल की स्मॉल, छोटे लेटर में लिख रहा है। अगर यही हम इसको हटा दें और कैश लॉक ऑन करके लिखें तो अब किस में लिख रहा है, बड़े लेटर में लिख रहा है ना। अब बड़े लेटर में, अब कैपिटल लेटर में लिख रहा है, बड़े अक्षर में। और इसके पहले किस में लिख रहा था, स्मॉल लेटर में लिख रहा था, छोटे लेटर में लिख रहा था। और समझा जाएगा कैप्स लॉक वाला ना। और जब कैप्स लॉक के आगे जाएंगे तो अगला क्या कह रहा है, शिफ्ट। और शिफ्ट में कह रहा है इसकी का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। केस का मतलब क्या होगा, जैसे जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं ना वो तीन तरीके का लिखते हैं। कितने तरीके का, तीन तरीके का लिखते हैं। पहला ऐसा होता है कि हम लोग पहला कैपिटल लिखते हैं और बाकी सारा क्या करते हैं, स्मॉल लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। कौन सा केस बोलते हैं, सेंटेंस केस। अगर हम पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, पूरा का पूरा, तो वो कहलाएगा लोअर केस। तो कौन सा केस कहलाएगा, लोअर केस। और पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में ही लिख रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर केस कहलाएगा। अपर केस, केस का नाम होता है वही। जैसे अगर पूरा पूरा कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो कौन सा केस है, और अगर जो कुछ सारा स्मॉल लेटर में लिखा गया तो, और पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल है तो सेंटेंस केस। और प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे, तो सीधा आप सर्च बॉक्स पे आइएगा। कहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ लिखिएगा वर्ड। क्या लिखेंगे, वर्ड ओपन करना जानते ही हैं। और वर्ड में पैराग्राफ लाना, वर्ड पे पैराग्राफ लाना तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद इंटर। तो ये करने से हमारे पास रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा प्रैक्टिकल करने के लिए। क्या करने के लिए, हो जाएगा ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हम शिफ्ट सिर्फ बटन दबा नहीं काम करेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ जब F3 बटन दबा रहे हैं तो चेंज हुआ। अब सारा किस में लिखा है, सारा कैपिटल में लिखा है ना, यानी कि अपर केस में है। फिर जैसे शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा तब किस में लिखा है, सब स्मॉल लेटर में लिखा है। यानी कि सब कोई कोई ऐसा इसमें नहीं हो जो बड़ा होगा। देखिए सारा का सारा छोटा है ना, सारा का सारा किस में लिखा हुआ है, छोटा। लेकिन फिर जैसे शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे, अब देखिए पहला बड़ा और बाकी सब क्या हो गया,
छोटा, पहला बड़ा और बाकी सब। तो एक केस चेंज करने के लिए किसका यूज कर रहा है? शिफ्ट बटन का यूज कर रहा है। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन? F3। तो अभी जो हम लोग थे यहाँ तक, तो पहला हम लोग पढ़े हैं ESC। पहला क्या पढ़े हैं? ESC का यूज कब करेंगे? तो करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए। कंट्रोल के साथ कई सारा हम यूज कर सकते हैं, कंट्रोल C से अलग होगा, कंट्रोल V से अलग होगा, हो जाएगा ना। ऑल्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं? ऑल्ट या फिर बटन दबा के प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, और ऑल्ट टैब करके एक विंडो से हम दूसरे विंडो पर जा सकते हैं। और नीचे करा टैब की, टैब की हम टाइपिंग के दौरान दो थोड़ा सा लंबा जगह दे सकते हैं, हो जाएगा। और उसके बाद हम एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल पर जा सकते हैं। और जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जब कैप्स लॉक बंद होगा तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, हो जाएगा। और नीचे दिया है शिफ्ट की, अगर हम शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो केस चेंज होगा। और नीचे ही सिम कह रहा है इसका प्रयोग इस सिंबल की टाइप, सिंबल की को लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई सिंबल लिखना है, क्या लिखना है? कोई सिंबल, अगर हम वैसे लिख रहे हैं तो 1 2 3 टाइप हो रहा है ना, लेकिन जैसे शिफ्ट बटन दबा लेंगे तब देखिए सिंबल टाइप हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये इतना ट्राई कर लीजिए। बाकी इसके आगे और भी है जो लोग सीखेंगे अगले क्लास में। क्या क्या दिया है? तो इंटर दिया है, विंडो, मेन्यू, बैक स्पेस, डिलीट, और उसके बाद हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे थोड़ा सा लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, अच्छे समझ में भी आएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप यहाँ तक कर लीजिए, बाकी इसके अगली क्लास में बताएंगे।